नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो हमने इंग्लिश टीचिंग के मेथड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश टीचिंग के अप्रोचेज के बारे में विस्तार से डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दिस अप्रोच इज नोन एज न्यू अप्रोच और ओल्ड अप्रोच, यानी इस मेथड को इस अप्रोच को न्यू अप्रोच और ओल्ड अप्रोच के नाम से जाना जाता है। सेकेंड, स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए मल्टी स्किल अप्रोच टू टीचिंग इंग्लिश। यह अंग्रेजी शिक्षण का एक मल्टी स्किल अप्रोच है, यानी बहुकौशल उपागम। In a language, structures are meaningful words used in a particular order to convey their meaning. यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच में मीनिंगफुल वर्ड जो है उसको एक पार्टिकुलर ऑर्डर में लेकर के उसके बाद उसके अर्थ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। It aims at achieving the four whole linguistic aims of teaching English. यानी यहाँ पर इंग्लिश के जो बेसिक फंडामेंटल स्किल है LSRW उसको गेन करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, there are 275 structures recommended and 3000 words vocabularies by NCERT CIE हैदराबाद। यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत 275 स्ट्रक्चर्स एंड 3000 वर्ड है वो रिकमेंडेड किए गए हैं। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द बिहाफ दैट मास्टरी ऑफ द स्ट्रक्चर is more important rather than the acquisition of vocabulary in the learning of foreign language। यानी स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत वोकेबुलरी एक्विजिशन यानी शब्द भंडार में वृद्धि के बजाय यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन स्ट्रक्चर्स में मास्टरी हासिल करने पर जोर दिया जाता है। हमने यहाँ पर सीखा है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच विशेष रूप से स्ट्रक्चर पर ही फोकस करता है। यहाँ पर कुछ करेक्ट स्ट्रक्चर्स बता दिए जाते हैं और उसके माध्यम से किसी टारगेट लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के प्रिंसिपल के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच एज अ नेसेसरी मीन्स ऑफ फिक्सिंग फर्मली ऑल ग्राउंड वर्क। यानी यहाँ पर बच्चों का जो बैकग्राउंड है उसको मजबूत करने के लिए स्पीच पर विशेष रूप से फोकस किया जाता है। यहाँ पर बच्चों को स्ट्रक्चर्स है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करवा करके अच्छी तरीके से उनका बैकग्राउंड मजबूत कराने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर बच्चों में भाषा निर्माण यानी बच्चों में भाषा को फ्रेम करना और उसको सीखना की आदत है वो विकसित की जाती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्यूपिल एक्टिविटी रेदर देन द एक्टिविटी ऑफ टीचर। तो यहाँ पर बच्चों की जो एक्टिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय टीचर की एक्टिविटी पर। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल्स है ये स्ट्रक्चरल अप्रोच के प्रिंसिपल है। उसके बारे में मेश ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब यहाँ पर स्ट्रक्चरल अप्रोच के बेनिफिट क्या है उसके बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट, द यूज ऑफ लिंग्विस्टिक ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस इनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को मजबूत कराने के लिए बच्चों को बार बार लिंग्विस्टिक ड्रिल्स यानी लिंग्विस्टिक भाषाई अभ्यास कराने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, इन दिस अप्रोच फोर एम्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश आर कवर्ड। यहाँ पर भाषा के जो बेसिक स्किल्स है LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग इस अप्रोच में कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट, इट गिव्स एम्फेसिस ऑन स्पीच एंड कीप द स्टूडेंट एक्टिव। यानी इस अप्रोच के अंतर्गत बच्चों को स्पीच एक्टिविटी यानी बोलने यानी अभिव्यक्ति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है जिससे बच्चे इंटरेस्ट के साथ अधिक एक्टिव रह सके। नेक्स्ट, डिमेश ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल अप्रोच के डिमेश के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट, इट इज सूटेबल ओनली फॉर लोअर क्लासेज यानी प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो क्लासेज होती है निम्न स्तर की जो क्लासेज होती है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट, वेरी फ्यू टीचर्स आर ट्रेंड फॉर दिस अप्रोच। यानी इस अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है, यानी इस अप्रोच से पढ़ाने हेतु ट्रेंड टीचर का अभाव है। नेक्स्ट, इट नेग्लेक्ट्स रीडिंग ऑफ ऑल टाइप्स यानी सभी प्रकार की जो रीडिंग होती है उनका इसमें उपेक्षा की जाती है, ध्यान नहीं दिया जाता है। एंड गिव्स ओवर एम्फेसिस ऑन ऑल वर्क, और इसमें जो ऑल वर्क होता है स्पीच वर्क होता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट, ओनली वेल सेलेक्टेड सेंटेंसेस पैटर्न आर टॉट थ्रू दिस अप्रोच। इस मेथड के जरिए ओनली कुछ सेलेक्टेड सेंटेंसेस होते हैं, सेलेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हीं का अध्ययन संभव है। यानी हर प्रकार के सेंटेंस यानी विभिन्न वैरायटी के जो सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पढ़ाना संभव नहीं है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चरल अप्रोच के मेरिट्स और डीमेरिट्स और प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन कर लिया है। लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट अप्रोच की ओर मूव करते हैं। अगला जो अप्रोच है वो है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच की पृष्ठभूमि, उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ अप्रोच क्रिएट रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में एक वास्तविक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। ए पर्टिकुलर सिचुएशन इज क्रिएटेड इन द क्लासरूम बाय यूज ऑफ मैप, पिक्चर्स एंड वेरियस ऑब्जेक्ट एक्शन ड्राइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी यहाँ पर बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर या फिर मॉडल या फिर किसी ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके इस अप्रोच में सिखाने की कोशिश की जाती है। दिस अप्रोच ट्राई टू टीच इंग्लिश इन सेम मैनर एज ही लर्न हिज मदर टंग, यानी इस अप्रोच यानी सिचुएशनल अप्रोच के अंतर्गत बच्चों को ठीक उसी प्रकार सिखाया जाता है जिस प्रकार बच्चे अपनी मातृभाषा मदर टंग सीखते हैं। लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट, मेश ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, यानी सिचुएशनल अप्रोच की मेश के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट, इट इज लर्निंग बाय प्ले अप्रोच, यानी यहाँ पर प्ले अप्रोच यानी खेल खेल में सीखने की जो विधि होती है, जो मेथड्स होता है, ठीक उसी प्रकार इस अप्रोच में हम सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, it creates interest among the students by the use of examples and मटेरियल एड्स। जो सिचुएशनल अप्रोच है इसमें बच्चों को एग्जाम्पल और जो लर्निंग मटेरियल्स होता है, जो टीचिंग मटेरियल्स होता है, उसके माध्यम से इंटरेस्ट क्रिएट करके सिखाने की कोशिश की जाती है, यानी रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करके ऑडियो विजुअल एड्स और एग्जाम्पल्स के माध्यम से बच्चों को सिखाने की कोशिश की जाती है। लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट, डिमेरिट्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। अब यहाँ पर हम सिचुएशनल अप्रोच की डीमेरिट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो इसकी डीमेरिट्स है, इट इज सूटेबल ओनली इन द लोअर क्लासेज। ये भी जो मेथड है जो लोअर स्टेज की जो क्लासेज होती है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है, यानी अपर प्राइमरी या फिर प्राइमरी स्टेज के लिए ही सूटेबल रहता है। नेक्स्ट, इट डज नॉट कवर द होल सिलेबस, यानी अप्रोच के जरिए संपूर्ण सिलेबस को कवर करना संभव नहीं है। जैसे हम पोइट्री कवर नहीं कर सकते हैं, प्रोज नहीं कर सकते हैं और रैपिड रीडर, उनके लिए यह मेथड ज़्यादा सूटेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट डिमेरिट्स, ट्रेंड टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इट, यानी इस मेथड्स को यानी इस अप्रोच के जरिए हम अगर इंग्लिश को सिखाने की कोशिश करें तो ऐसे में ट्रेंड टीचर की आवश्यकता पड़ती है, एक प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। साधारण शिक्षक इस अप्रोच के जरिए संपूर्ण सिलेबस या फिर जो स्पेसिफिक चैप्टर है उसको नहीं पढ़ा सकता। स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच के बाद अब हम डिस्कशन करने वाले हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच। लेट्स मूव द नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हम कुछ बेसिक डिस्कशन करने वाले हैं। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है संप्रेषण, यानी अपने विचारों का आदान प्रदान करना। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के विचारों को सुन करके अगर प्रतिक्रिया करना चाहता है तो ऐसे में कम्युनिकेटिव अप्रोच बेहद ही उपयुक्त साबित होने वाला है। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच की बैकग्राउंड के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। फर्स्ट, यूज ऑफ लैंग्वेज हैज टू बी अचीव्ड थ्रू यूजिंग इट बाय कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच का मानना है कि हम भाषा का उपयोग केवल कम्युनिकेशन के जरिए ही कर सकते हैं। यदि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन यानी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज ए स्पेसिफिक स्किल ऑफ ए लैंग्वेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है जिसके माध्यम से हम अपनी लैंग्वेज को बोल सकते हैं और दूसरे की जो लैंग्वेज है, जो व्यक्ति बोलता है, उसको हम अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। देयर इज ओनली वन वे फॉर इंटरेक्शन इज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड एंड स्टूडेंट ओरिएंट अप्रोच, यानी यह जो अप्रोच है ये बाल केंद्रित है या फिर बालक उन्मुख है, यानी बालक को ही ध्यान में रख करके इस अप्रोच को क्रिएट किया गया है। कम्युनिकेशन अप्रोच गिव्स ए चांस टू मैनेज वोकेबुलरी एंड इन्वेंट ए लैंग्वेज, यानी कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम अपनी वोकेबुलरी शब्द भंडार को मैनेज कर सकते हैं, उनका प्रबंध कर सकते हैं और नई लैंग्वेज को इन्वेंट कर सकते हैं। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज ए कोऑपरेटिव प्रोसेस, किसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कोऑपरेटिव प्रोसेस बहुत ही जरूरी है। कोऑपरेशन के माध्यम से हम किसी भी चीज को आसानी से सीख सकते हैं। ए टू वे प्रोसेस वेयर द स्टूडेंट एंड द टीचर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस, यानी यह इस प्रकार का एक कौशल है जिसमें टीचर और स्टूडेंट इसका एक मैंडेटरी पार्ट है, एक कंपल्सरी पार्ट है, इन दोनों का होना अति आवश्यक है। इसमें मिनिमम 2% होना कंपल्सरी है। कम्युनिकेटिव अप्रोच की मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट इज इम्प्रूव द फ्लुएंसी ऑफ कम्युनिकेशन स्लैश स्पीकिंग, यानी इस अप्रोच के जरिए बच्चों में कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण यानी विचारों को आदान प्रदान करना चाहते हैं उनमें तीव्रता आ जाएगी और इसके साथ साथ बच्चे शुद्ध रूप से यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी कर सकेंगे।
नेक्स्ट, इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, यानी जब बच्चे कम्युनिकेशन करेंगे तो उनके द्वारा जो भी त्रुटियां की जाएगी उनका तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे में तुरंत निदान यानी उन प्रॉब्लम्स को फिक्स किया जा सकता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच की डीमेरिट्स के बारे में। तो यहाँ पर कम्युनिकेटिव अप्रोच की जो फर्स्ट डीमेरिट है, इट इग्नोर्स लैंग्वेज बेसिक स्किल्स रीडिंग एंड राइटिंग, यानी जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है इसमें बच्चों को स्पीकिंग और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर ही विशेष रूप से फोकस किया जाता है। ऐसे में बच्चों की लिसनिंग कौशल का तो विकास हो सकता है, लिसनिंग स्किल का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उनकी रीडिंग और राइटिंग को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट, ऑल सब्जेक्ट कांट टीच थ्रू दिस अप्रोच, यानी जो सारे सब्जेक्ट है वो इस अप्रोच के जरिए पढ़ाने संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हमने इंग्लिश टीचिंग के सभी अप्रोचेस के बारे में डिस्कशन कर लिया है। इससे लास्ट वीडियो में हमने मेथड्स के बारे में और इंग्लिश के जो बेसिक स्किल्स वगैरह है उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। तो यहाँ पर अप्रोचेस के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।